हरे कृष्णा। जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। हमने लिए हैं 2 टैरो, यहाँ पे है ये 2 ओरेकल। ठीक है, सो इसी के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, और ऐसे ढेर सारे वीडियोस हम लाते रहते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, बाद में हम उसे करेंगे क्लैरिफाई। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो तो ये लिए हमने टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हैं कि रीडिंग कैसे आ रही है, कौन सा कार्ड आपके हिसाब से आ रहा है, या फिर एग्जैक्टली आपने यही कार्ड सोचा था। ओके, तो चलो देखते हैं। ओके, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है दी हैंग्ड मैन की एनर्जी। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें प्रस्तुत हो चुका है वो है दी हाई प्रीस्टेस। थर्ड जो कार्ड हमें मिल चुका है वो है द मैजिशियन। सारे मेजर अरकाना ही आ चुके हैं। फोर्थ जो कार्ड आ चुका है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फिफ्थ जो कार्ड हमें मिल चुका है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये सारे कार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें शुरुआत हो गई है दी हैंगमैन से एंड जो एंड है वो आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड्स पे। ठीक है, सो बाद में हम उसे करते हैं क्लैरिफाई दूसरे टैरो से। देखो, अगर हम इस कार्ड की तरफ देखते हैं ना, तो बहुत कुछ हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इनकी जो एनर्जी है वो फिलहाल कैसी है, या फिर ये पर्सन जो है वो फिलहाल क्या कहना चाहता है। ठीक है, शुरुआत जो हो गई है वो है दी हैंगमैन से। देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए ना एक सही डिसीजन और सही समय पे लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वरना ये पर्सन कह रहा है कि भाई रुको, मुझे थोड़ा सा सोचने दो कि भाई जो मेरे सामने रीजंस है वो क्या है, और क्या मुझे सच में मतलब वो सारे जवाब मिल रहे हैं जो मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दी हैंगमैन के बारे में, तो देखो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है फिलहाल कि ये एक ऐसे इशू को ना उठाए जिसके कारण आप दोनों के बीच जो है वो थोड़ी सी तरंग उत्पन्न हो। ठीक है, कि भाई कहीं ना कहीं ये आपको कुछ कह रहे हो और आप इनको कुछ कह रहे हो। बिकॉज देखो, इनके हिसाब से ना किसी किसी बात का जो हल है वो काफ़ी लेट निकलेगा। ओके, तो आप उनको कह रहे हो कि चलो एक काम करते हैं कि मैं भी रुकता हूँ और आप भी रुक जाओ। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सही समय का इंतज़ार करना, और तब तक जो है वो आपके लिए कह रहा है कि आप भी ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट करो। ओके, ये चाहता है कि आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ। जल्दबाजी करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वो कह रहा है कि अगर आप दोनों भी ना शांति से निर्णय लेते हैं तो दोनों को बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो ये प्रथम स्थान पे आपसे ही गुजारिश कर रहा है कि आप इनकी कुछ बातें समझें और फिर उनको जवाब दें कि आपको क्या लगता है। क्या आप इस व्यक्ति के हर बात से वाकिफ़ हो? क्या आप इनकी हर बात को हाँ में तब्दील कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो इनको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, ये बेसिकली आपके खिलाफ कतई नहीं जा रहे, ना ही सोच सकते हैं, बिकॉज उसका जो परिणाम है वो तो भाई अलग अलग हो सकता है। ये कह रहे हैं कि भाई फिलहाल जो है, अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या है तुम्हारा जवाब, तो मैं कहूँगा कि फिलहाल हम थोड़ा सा रुकते हैं। हमें एकदम से कोई भी निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इनसे पूछो कि भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा अंतिम निर्णय क्या है, तो ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ऐसा सोच ज़रूर रहा हूँ, ये आपको कह ज़रूर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन जो उन्होंने की है आपको बता सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है उनके मन में। लेकिन एग्जैक्टली मैं यही करूँगा ऐसा बिल्कुल मान के ना चले, ये उनका पहले तो कहना है। देखो, जो सेकंड एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है ना वो है दी हाई प्रीस्टेस। ठीक है, एंड अगर आप इस एनर्जी को देखते हैं तो ये कह रहे हैं भाई देखो, एकदम से ना हम शांति से बैठते हैं एंड फिर बातें करते हैं। मान लो अगर आप दोनों में से कोई गुस्सा है, एक दूसरे के ऊपर खफा है कि भाई बहुत दिनों से तालमेल नहीं बैठा, फ़ोन नहीं किया, या फिर जवाब नहीं दे रहे कोई, है ना, या फिर किसी किसी सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे हैं, फिर खून खौल रहा है, तो ऐसे में क्या, तो देखो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि आप किसी बात को लेके एकदम से मतलब परिस्थिति या माहौल बिगाड़ो। वो कह रहे हैं कि देखो, एक तो आप समझो कि आपकी भी अपनी परेशानियां और इस व्यक्ति की भी अपनी परेशानियां हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों अभी तक टिके हुए हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कि आप दोनों को पता है कि डू यू
ट्रस्ट ईच अदर, क्या आप एक दूसरे को भरोसा करते हो? और अगर जवाब है हाँ, तो बस ऐसे ही करता रहना, ठीक है। इनको नहीं पता कि बाकी के जो लोग हैं इनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर क्या रहेगा, कि वो आपको क्या कह रहे हैं कि भाई इनके ऊपर भरोसा करो ना करो, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप मेरे बारे में जान सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ, कि आपको मेरे लिए वेट करना चाहिए, आपको मेरे लिए थोड़ा सा सहना चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं कि क्या ये आपके लिए सही होगा या फिर नहीं, और बाद में आपको जो अपना जवाब है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। हालांकि जो इनकी एनर्जी आ गई है वो है द मैजिशियन। तीनों जो कार्ड आ गए हैं वो टोटली मेजर अरकाना के आ गए हैं। देखो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ और एक जगह पे बैठा हूँ और कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें जो करना है वो करो और मैं तो भाई अब बस तुम्हें फॉलो करूँगा, या फिर ये मेरा मन है चाहे मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ। नहीं, ये कह रहे हैं कि देखो मुझसे जितना बन पड़ेगा ना मैं कर रहा हूँ। तो अगर ये खुद रास्ते निकाल रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। हालांकि इनको नहीं पता कि जो ये रास्ते निकालेंगे उसका आप दोनों के रिश्ते के ऊपर क्या परिणाम होगा। मान लो किसी और को हेल्प कर रहे हैं, इतने में आप दोनों के रिश्ते में डिले हो गया, तो अब क्या, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये कोशिश रंग कैसे लाएगी। अगर आपको दिखना ही चाहिए कि भाई हाँ मैंने कुछ किया है, या फिर ये रहे मेरे तरफ से एफर्ट्स, ये रहे मेरे तरफ से किए हुए काम, कि अब जो है ये फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा, तो कह रहे कि देखो कोशिश तो है मेरी तरफ से, एंड मैं आशा कर रहा हूँ कि जो भी आप दोनों के बीच इश्यूज है ना वो रिजॉल्व हो रहे हैं, ओके। बट ये जो मैजिशियन की एनर्जी है वो कितनी पावरफुल आज काउंट होगी, बिकॉज सबसे पहला जो कार्ड मिला है वो है दी हैंगमैन का। मतलब जो पहली एनर्जी एक्टिव है सुबह से, या फिर आपका होगा कि भाई शाम के वक्त से, रात के वक्त से, वो ये है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ जो चीज़ें हैं वो समय मांगती है और सही समय का इंतज़ार हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे में जल्दबाजी से कुछ नहीं मिलेगा। और जो सेकंड कार्ड है द हाई प्रिंसेस, मतलब कि भाई आप समझो बात को, बात का पतंगड़ नहीं बनाना है बल्कि धीरे ही आगे बढ़ना है, ठीक है। और इनको लग रहा है कि आप इनकी बात को हाँ कहोगे, इनको लग रहा है कि आप इनके खिलाफ नहीं जाओगे, बल्कि अगर आपको समझा रहे तो आप समझ जाओगे। ये इनको आई थिंक एक कहीं ना कहीं पे ध्यान है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखो फोर्थ जो कार्ड मिला है ना यहाँ पे वो आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। अब ये कार्ड को देखे और ये तीन मेजर अरकाना को देखे तो जवाब सीधे सिंपल है। देखो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं, या फिर कि भाई मतलब बहुत चीज़ों से गुजर रहे हैं, और इसलिए इनके लिए ना डिसीजन लेना, निर्णय लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप इनको कह रहे हो कि कोई बात नहीं, देखो आपकी अपनी जो ज़िंदगी है, जहाँ पे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स है, वो तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा। बट हमारे ज़िंदगी में ना आप कोई फैसला लेते, कह रहे हैं कि देखो पहले से मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, फैमिली के लिए भी, आपके लिए भी, तो सब कुछ है। फाइनेंशियल चीज़ें हैं, फैमिली है, ठीक है, दोस्त है, रिश्तेदार है, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके मन में चल रही है। ऐसे में अगर आप डायरेक्टली इनको कह रहे हो कि देखो तुम बस मेरी तरफ के निर्णय ले लो, बाकी तो हम पेंडिंग में रखते हैं, तो इनके लिए शायद वो सही नहीं रहेगा, है ना। और आई थिंक ये एक मौके का इंतज़ार कर रहा है कि एटलीस्ट एक समय आ जाए जब ये थोड़ा सा जो बोझ है वो मैं हल्का कर पाऊँ। तो ऐसा नहीं कि इनको ये बोझ हल्का नहीं करना है, बस ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन्होंने वो समय गंवा दिया तो पता चला ये बोझ हमेशा धोते ही रह रहे हैं, और यही बात इनको परेशान कर रही है। जो फिफ्थ एंड फाइनल कार्ड देखो यहाँ पे आ चुकी है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इनको आई थिंक कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि भाई आप जो है ऐसा ना कहे कि भाई इस व्यक्ति ने ना अब बातें करना बंद कर दिया, या फिर अब इससे बात करने से कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, बिकॉज ये अपनी ही धुन में चल रहा है। देखो ये पहली बात तो कह रहे हैं कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ। अगर आप ये एनर्जीज देखोगे तो ये सबके लिए एनर्जीज है, और ये सबके लिए कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इनका जो कंधा है वो अपने जिम्मेदारियों से भरा पड़ा है, ओके। अब ऐसे में मान लो अगर इनसे कोई गलती हो जाती है, या फिर ये वो सब नहीं कर पाते जो आपने इनके बारे में सोच रखा था कि हाँ ये मुझे ये जवाब देंगे, ये मुझे कहेंगे, तो फिर इनको लग रहा है कि शायद आप इनसे गुस्सा होगे और शायद आप इससे बातचीत बंद कर दोगे, ठीक है। और ये ना हो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमें कोई फैसला नहीं लेना है, ठीक है। फिलहाल हमें बस शांति से देखना है कि चीज़ें कैसी हैं, कैसी हो सकती है, और हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर वहीं पे देखते हैं हम ये दूसरा टैरो क्लैरिफिकेशन के लिए कि यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, ठीक है। कार्ड स्ट्रेट, रिवर्स, कैसे भी आ सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या एनर्जीज मिलती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ
पेंटाकल्स का कार्ड, ठीक है, ये मैं रखता हूँ यहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है ना वो है द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो आ गया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फोर्थ जो कार्ड मिला है वो आ चुका है फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में। एंड फिफ्थ जो कार्ड हमें मिला है, चलो फिफ्थ और सिक्स दोनों कार्ड आ गए हैं, जो कि है डेथ। एंड एक एक्स्ट्रा कार्ड जो कि आ गया है सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो ये भी जो रीडिंग आ गई है काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इंट्यूटिव है। कैसे? देखो, पहली जो एनर्जी है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि देखो हमें ना रिलायबल और स्टेडी प्रोग्रेस करनी। तो जो मैंने कहा अभी शुरुआत में हैंगमैन आ गया कि कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं कि हमने कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेना है, वो कह रहे हैं कि आप रुको और फिर अपना निर्णय जो है वो ले सकते हो। तो फिलहाल जो समय है वो थोड़ा सा रुकने का समय है, शांति से आगे बढ़ो। देखो आपको क्या लग रहा है कि हाँ अभी हमें कोई निर्णय लेना चाहिए या फिर ये वक्त बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो एनर्जी यहाँ पे हमें दिख रही है कि ये पर्सन कह रहा है कि हमें रुक के ना मतलब यहाँ पे निर्णय फिर बाद में लेना है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड आ गया वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे लिए, मैं आपकी इंडिपेंडेंस को समझता हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हो कि हम कहीं पे जाएं, घूमें या फिर मैं आपको समय, तो ये पर्सन जानता है। बट कह रहा है कि देखो हमें यहाँ तक आने के लिए ना थोड़ा समय लेना पड़ेगा, तो ये कोशिश जरूर करेंगे। तो शायद ये जो एनर्जी है सुबह के बाद एक्टिवेट हो सकती है, जहाँ पे आपको कह रहे हैं कि चलो अब फाइनली मैं आपको लेके कहीं पे घुमा सकता हूँ, या फिर आपकी जो भी एनर्जीज है, जो भी आपके सवाल है उनके सारे जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें ये पर्सन इस एनर्जी में दिख रहा है। थर्ड देखो जो कार्ड हमें मिला है, देखो ये आ गया है फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिवर्स मोड में, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि भाई आप खुद से क्यों नहीं कोशिश करते, या फिर आप मुझे कब बनाओगे, या फिर आप कब मतलब एकदम से खुद के चेहरे पे स्माइल आएगा, तो कह रहे कि देखो मैं तो ये सब कर रहा हूँ, अब जो मेन पार्ट है वो आपका है, अब आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आई थिंक मोस्टली ना ये कम्युनिकेशन आपसे फ़ोन के थ्रू करेंगे, ठीक है, और माहौल बनाएंगे और कहीं ना कहीं आपको उकसा सकते हैं कि आप ही कहे कि चलो अब मैं कहता हूँ, या फिर मैं कहते कि चलो मैं ही आपको पिक करती हूँ, या फिर मैं ही भाई ये प्लान बनाती हूँ। तो ये चाहते हैं कि भाई अब प्लान आप बनाओ और इनके कंधे पे बहुत कम जिम्मेदारियाँ हों, ठीक है, ये उनकी कोशिश रह रही है। और जो दो फाइनल कार्ड हमने देखे हैं ना यहाँ पे, देखो ये आ गया है डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो का, और उसके बाद जो आ गया है सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में। तो ये कह रहे हैं कि देखो मेरे ऊपर अब कोई भी सवाल नहीं उठनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो कि आप खुद ऐसा कुछ करो कि चेंजेस हो जाए। मतलब मान लो अगर आपने कहा कि भाई मैंने प्लान बना लिया, मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने इनको कहा, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और शायद उनकी फैमिली या फ्रेंड्स आपके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे कि तुमने ऐसा क्या किया। इनके ऊपर ज़रूर उठा सकते हैं। तो इसलिए हमें मिला सेवन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो, अपना दिमाग लगाते हो, खुद प्लान बनाते हो, तो फिर उनकी फैमिली भी आपको रोक नहीं पाएगी, ठीक है। अगर हम देखते हैं ये थर्ड वाली ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, तो देखते हैं एनर्जीज हमें क्या कहती है। चलो, जो पहला कार्ड है वो है चेंज, ठीक है। तो डेथ का कार्ड हमें मिला था, आगे ये कार्ड आ गया चेंज का कार्ड। तो यस, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो बदलाव जो है वो है यहाँ पे, ठीक है, एंड बदलाव आने वाला है, जस्ट आप उसके लिए रेडी रहिए। यहाँ पे एक और कार्ड आया था जो कि था वर्ल्ड। तो कह रहे कि देखो हमारे लिए ना जो दुनिया है उसका मायना अलग है, ठीक है। ये शायद अपनी जो दूसरी दुनिया है जहाँ पे सिर्फ उनकी फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं, जो आपसे शायद उन्होंने अलग रखे। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ पड़ोसी आते हैं एंड उनका जॉब आता है। तो ये कह रहे हैं कि देखो मेरे लिए ना दुनिया के मायने अलग अलग हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बदलाव जो लाना है ना वो अगर आपकी ज़िंदगी में लाना है, आप दोनों की दुनिया में, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक समय चुनना होगा। इसलिए कह रहे हैं कि शायद ये एनर्जी जो है वो सुबह के बाद दोपहर से शायद एक्टिवेट हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो ये आ गया है मिस्ट्री। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका सोल्यूशन आपको जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिस्टीरियस चीज़ें हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। सेल्फ लव, ठीक है, ये बेसिकली चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि ये पर्सन प्यार करने के लायक है। और अगर ये गुस्सा है, अगर ये खफा है, अगर ये किसी एंगर इश्यूज में है, तो इसको प्यार करना पहले सीखना पड़ेगा। कैसे मैं शांत रहूं, कैसे मैं अपना जो गुस्सा उसे कंट्रोल करूं। तो यहाँ पे आपके ऊपर ही ज़्यादा जिम्मेदारी आ सकती है। एंड फोर्थ जो कार्ड आ गया वो है मैजिक।
देखिए कह रहे हैं कि भाई देखो आप ही कुछ जादू चलाओ, आप ही कुछ करो कि भाई जादू चल गया एंड सब कुछ बढ़िया हो गया। तो मैजिशियन का कार्ड तो आ ही चुका था और अब आपसे जो रिक्वायरमेंट है वो है कि भाई आप कुछ जादू करो। पैनल देखते हैं ये जो एनर्जी ओरेकल है यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है ऑल टाइड अप। तो इनके हिसाब से ना सारी चीज़ें मान लो ऐसी हैं कि अब मैं क्या कहूँ, बहुत सी जगहों से मैं बंद सा गया हूँ, तो मुझे ना इन सब से छुटकारा तो चाहिए, बट उसके लिए पता नहीं कब सही समय आएगा। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो ये जो फर्स्ट चक्र है जिसे हम कहते हैं कि भाई मूलाधार चक्र, तो यहाँ पे आता है विश्वास। पहली बात विश्वास मेंटेन करो कि हाँ अगर ये पर्सन है तो चीज़ें सही होने वाली है, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एंड जो थर्ड कार्ड आ चुका है वो है एप्रिसिएशन। क्या भी अप्रिशिएट करो, इतना सब कुछ तो मिल रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही है, तो बस कह रहा है कि आप बस अच्छे अच्छे ख्याल लाओ, मैनिफेस्टेशन करो, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।